हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, अगर आपकी कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस दिखाती है बैंक का, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। वो कौन से पॉइंट्स है जिसे आपको ऐड करना है और वो कौन से पॉइंट्स है जिसको आपको माइनस करना है। तो ये सारी चीजें देखेंगे आज के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर बासु की कैश बुक का बैलेंस दिया गया है बैंक का, जो कि ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है 18,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको जो पॉइंटर दिए गए हैं डिफरेंस के, वो ये हैं। और इसको लेकर के आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2014। अब जब आप स्टूडेंट्स इस पॉइंटर को इन पॉइंटर को नंबर से नहीं देख करके एक पैराग्राफ फॉर्म में देखते हो, तो घबरा जाते हो कि ये क्या चीज है, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लीव इट, नहीं करेंगे। नहीं, आप अगर इसको ध्यान से रीड करोगे तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, सबसे आसान है। इसको बस आपको ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है और उस इफेक्ट को लोकेट करना है। किस तरह से, देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, 31 दिसंबर 2014 आपकी जो डेट है वो आपकी कट ऑफ पॉइंट है, कट पीरियड है, जहां पर आपको मैच करना है, जहां तक आपको मैच करना है अपनी कैश बुक के बैंक के कॉलम की ट्रांजैक्शन को पासबुक की ट्रांजैक्शन से। दूसरा, अब यहाँ पर आपके पास जब बैलेंस दिया गया है वो कैश बुक का दिया गया है और ओवरड्राफ्ट है, जिसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले आप ये लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये अनफेवरेबल बैलेंस है, माइनस है, नेगेटिव है, तो आप इसको नेगेटिव के कॉलम में, माइनस के कॉलम में लिखोगे 18,000 रुपए। नेक्स्ट, आप अगर लाइन पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 26 दिसंबर को 4 चेक जमा करने के लिए भेजे, जिसमें से जो 6,000 का चेक है वो बैंक में जनवरी में जाकर के जमा हुआ। जमा तो हो गया है, आप सोचोगे जमा हो गया है तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, ध्यान से समझो, हमको कब तक का बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक का बनाना है। इसलिए आपको दिसंबर तक की ही ट्रांजैक्शंस को ध्यान से समझ के करना है। जनवरी की ट्रांजैक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर डिफरेंस निकालना है, आपको देखना है, तो क्या देखोगे, इसके अकॉर्डिंग आपने जो 10,000, 12,000, 6,000 और 8,000 का चेक जमा करने भेजा था, उसमें से ये 3 चेक जमा हुए हैं, 6,000 का नहीं हुआ। तो 6,000 से जो बैलेंस आपने ज्यादा दिखाया है, आपने पोस्टिंग ज्यादा की है अपने कैश बुक में, जिसकी जमा की एंट्री आपकी पासबुक में नहीं आ रही, बैंक ने नहीं की। तो आपने क्या किया, 6,000 से ज्यादा जमा दिखाया है, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, और बैंक ने 6,000 से कम किया है। आपको सोचना है बैंक के हिसाब से, बैंक ने नहीं किया 6,000, तो आप भी नहीं करोगे। और नहीं करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और माइनस के कॉलम में लिखोगे 6,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने 24 दिसंबर को 3 चेक इशू किए पेमेंट के लिए, 15,000, 12,000 और 7,000 का, जिसमें से वो कह रहा है कि 2 चेक जो हैं वो दिसंबर में ही प्रेजेंट हो गए, जमा हो गए पेमेंट करने के लिए, और आपके बैंक से बैलेंस निकल गया। लेकिन जो थर्ड चेक है, मतलब कि 7,000 का जो चेक है, वो बैंक में जनवरी में जाकर के प्रेजेंट हुआ, उसकी पेमेंट आपकी जनवरी में हो रही है। तो जनवरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना है दिसंबर तक कितना जा रहा है। दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ आपकी 27,000 की पेमेंट हो रही है बैंक से, और आपने कितनी शो कर दी है अपनी कैश बुक में, 27 प्लस 7, मतलब कि 34,000 की आपने पेमेंट शो की है अपनी कैश बुक में, बैलेंस कम कर दिया है। तो जब आपने 34 से कम कर दिया और बैंक ने सिर्फ 27,000 से किया है, तो आपको अगर मैच करना है तो क्या करोगे, आपने कितने रुपए से ज्यादा कर दिया, 7,000 से ज्यादा कम कर दिया है, जो कि बैंक ने नहीं किया। तो आपको रिवर्स करना होगा, यू टर्न लेना होगा, और यू टर्न लेने के लिए आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 7,000। नेक्स्ट है,
आपने ये देखा कि आपकी जो बैंक है, आपके बैंक ने आपके अकाउंट में 500 रुपए डेबिट कर दिए हैं। किस वजह से? इंटरेस्ट के लिए। और 20 रुपए जो है बैंक चार्जेस उसने काट लिए हैं आपके अकाउंट से। जब भी बैंक ऐसा कोई चार्जेस लेता है, वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है, जिसकी एंट्री आपको करनी है पासबुक मिलने के बाद आपको, क्योंकि पता ही नहीं है। अब बैंक ने तो आपके पैसे काट दिए हैं 520 रुपए, और आपको नहीं पता, आपने नहीं काटे, तो आपको भी बैंक के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? लेस करना होगा, माइनस करना होगा। आप लिखोगे बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और यहाँ माइनस के कॉलम में आ जाएगा 520 रुपए। इस तरह से आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की जब पोस्टिंग हो जाती है, आप इफेक्ट को ले लेते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अब करोगे आप टोटल दोनों ही कॉलम का। टोटल करोगे, प्लस के कॉलम का 7,000 और माइनस के कॉलम का टोटल आएगा 24,520 रुपए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती जा रही हूँ कि आपको जो अब यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ आपका कैश बुक का है, तो यहाँ नीचे आपका आएगा पासबुक का बैलेंस। और पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो कैसे फाइंड करोगे? प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो फेवरेबल है, और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो अनफेवरेबल है। अब यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है, माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब बैंक का क्या बैलेंस आएगा? आपका अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। तो इसलिए अनफेवरेबल बैंक का बैलेंस आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? 17,520, जो कि डिफरेंस है इन दोनों का। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर पैराग्राफ के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, तो उसको हम पॉइंटर बना करके किस तरह से इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।